नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय मानक समय रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो कल की यदि हम बात करेंगे तो कल की क्लास में हमने भारत के सुदूरस्थ बिंदु, साथ ही भारत के 7 सिस्टर राज्य देखे थे और इसके बाद जो है कर्क रेखा को अच्छे से हमने कल की क्लास में जाना था। तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु में भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल था, पूर्वी बिंदु केविथो, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था। इसके बाद 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से थे? जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर में शामिल किया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इन 7 राज्यों में सिक्किम को जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता है। और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर का नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। साथ ही कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी? तो कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार? माही नदी काटती है। कर्क रेखा के निकट शहर कौन से हैं? गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल। तो ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा के बीचों बीच कौन सी राजधानी है? रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। इसके बाद हमने जाना था कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो अब इससे आगे से हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा से। तो दोस्तों, ये तो थी भारतीय मानक समय रेखा, नहीं बल्कि कर्क रेखा। और ये जो ऊपर से हम खींच रहे हैं ये कौन सी है? ये है भारतीय मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन, जो कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है ली गई है। अब ये जो जहाँ एक दूसरे को ये काट रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ राज्य में काट रहे हैं। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काट रहे हैं। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से जो है ली गई है। अन्य स्रोत में जो है इलाहाबाद के नैनी से भी जो है मिलेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है और बाकी से जो है नहीं गुजरती है। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आ गए। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार पूछा गया है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये ग्रीनविच माध्य क्या है? लंदन के दक्षिण में जो है एक क्षेत्र है, यानी लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है ग्रीनविच माध्य है। यानी जब ग्रीनविच माध्य में जो है दोपहर के 2 बजेंगे, उस समय भारत में जो है 7:30 होंगे शाम के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा इससे भारत का समय तय होता है। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना आ गए? 5 घंटा 30 मिनट आ गए। इसका मतलब जब ग्रीनविच माध्य में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर।
भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना? 2933 किलोमीटर। अब ये तो हो गया दोस्तों भारत का नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दोस्तों दक्षिण। अब भारत का ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? ये हो गया दोस्तों 3214 किलोमीटर। अब ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। तो भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 933 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो ये आपको समझ आया होगा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और साथ ही कल की क्लास में हमने इसके चारों बिंदु जाने थे। ये उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, पूर्वी बिंदु ये कीविथु, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और संपूर्ण दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी, भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्य। तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे एक नई हेडिंग डालेंगे, भारत के तटीय राज्य। अब तटीय राज्य क्या होते हैं? वह राज्य या क्षेत्र जो समुद्र या महासागर के साथ अपनी सीमा लगाता है, वह तटीय राज्य कहलाता है। तो दोस्तों तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट से क्या मतलब है? तो भारत का जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं, तो उनको जो है तटीय राज्य जो है कहा जाता है। अब भारत का जो दक्षिण भारत है या प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर। तो अब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तो अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्य हैं 9। देखो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये जो है अरेबियन सी यानी अरब सागर के साथ जो है सीमा साझा करते हैं ये 5 राज्य। और ये है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, जैसे ये हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर जो है ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही ये है लक्षद्वीप समूह, जो कि कहाँ पे? अरब सागर में है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें टोटल 572 द्वीप हैं। ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, और ये भारत के साउथ में है। इंडियन ओशियन, और यही इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर इसको कहा जाता है। ये इसकी 2 शाखाएं अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाते हैं। तो अब इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, जिनमें से 5 राज्य ऐसे हैं, ये रहे 5, और ये हैं 4 राज्य, जो कि 5 राज्य पश्चिमी राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये जो हैं अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 4 हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ पे है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल। याद रखें दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में। पुदुचेरी जो है इसके 4 जिले हैं, ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। याद रखेंगे। और साथ ही दमनदीप और दादर नगर हवेली, ये कहाँ पे? ये अरब सागर में। याद रखेंगे, ये अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा जो है साझा करता है। तो कुल मिलाकर ये 4 राज्य यानी 4 यूटी या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है?
अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों ये हमने बनाया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम दक्षिणी भारत भी जो है कहते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है पश्चिम में। अब ये जो है ये लक्षद्वीप ये हमने बनाया हुआ है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये जो बनाया हुआ है ये है मैप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो कि कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं तटीय सीमा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। तो ओल्ड डाटा के अनुसार तटीय सीमा की लंबाई, क्योंकि दोस्तों जो तटीय सीमा है इसकी दोबारा पुनर्गणना जो है की गई है, तो दोनों को हम जानेंगे अच्छे से। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ओल्ड डाटा यानी पुराने डाटा के अनुसार। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। अब इसकी जो है ये है तटीय सीमा, ये है तटीय सीमा जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर जो है ये लक्षद्वीप हो गया। अगर अब लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर जो हो जाती है पुराने डाटा के अनुसार। अब यहाँ पे आते हैं नए डाटा के अनुसार, न्यू डाटा। तो भारत की जो तटरेखा है इसकी पुनर्गणना की गई, मतलब दोबारा जनगणना, दोबारा जो है इसकी गणना की गई है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई। कितनी दोस्तों? 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब इतना फ़र्क कैसा आया? क्योंकि दोस्तों अब इसमें ये है खंबात की खाड़ी, ये है, तो ये हो गई दोस्तों खंबात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर ये पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और ये यहाँ पे डेल्टा। तो इन सभी को जो है अब जोड़ा गया है। तो इसमें जो है ये तटीय सीमा की लंबाई जो है कितनी हो गई? 7516.6 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पुराने डाटा के अनुसार गुजरात था, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगाता था समुद्र के साथ 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश दूसरे पर था, जो कि 973.7 किलोमीटर लगाता था। तीसरे पर था तमिलनाडु, तीसरे पर था दोस्तों तमिलनाडु। अब न्यू डाटा के अनुसार गुजरात पहले पर ही है, 2340 किलोमीटर सीमा लगाता है। तमिलनाडु अब दूसरे पर आ गया है, जो कि 1068 किलोमीटर जो है सीमा लगाता है। और आंध्र प्रदेश तीसरे पर पहुंच गया है, जो कि 1053 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है समुद्र के साथ। ये है आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, और ये रहा गुजरात। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी भारतीय मानक समय रेखा और साथ ही भारत के तटीय राज्य, जो कि आप सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।